राम राम साथियों, जैसा कि हमने रीड एल टू इंग्लिश की 1 गुना कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर पहले वीडियो डाल दिया था। पर कई मित्रों के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं कि आप 2 गुना कट ऑफ डालिए, 1 गुना कट ऑफ का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब तक 2 गुना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाते तब तक 1 गुना कट ऑफ कैसे बता सकते हैं हम। तो हमने वो तो मोटा मोटा एक आंकड़ा निकाल के बात की थी उस आधार पर। तो आज हम कट ऑफ और जो हमारे कमेंट आए हुए थे उन आधार पर आज 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, हमने जो सर्वे करवाया उसके हिसाब से 2 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट है जो कट ऑफ को प्रभावित कर रहे हैं फिर, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वो कौन से पॉइंट है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ। पद कितने थे, आवेदन कितने आए। सेकंड पॉइंट है डाउट या डिलीट होने वाले प्रश्न। थर्ड पॉइंट रहेगा कट ऑफ कम रहने के क्या कारण होंगे। और एडिशनल जो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस हवाला दिया गया है या हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से ये एडिशनल शामिल हुए हैं, तो ये कैसे प्रभावित कर रहा है कट ऑफ को। फोर्थ पॉइंट है नॉन टीएसपी कट ऑफ क्या रहेगी। और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मित्रों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल है। तो देखो पद कितने रहेंगे, तो पद 8,762 टोटल पद है लगभग। आवेदन इसमें 58,000 के करीब आवेदन आए हैं। और जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तकरीबन तकरीबन वो 54 से 55,000 के बीच इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे बच्चे जो भी है। तो हम आगे बात करें कि जो क्वेश्चन थे डिलीट होने वाले वो कौन से थे। तो देखो कौन से हो सकते हैं डिलीट, या जिन पर आपत्तियाँ लगी है या जिनकी संभावना है कि डिलीट होने। तो पहला प्रश्न था पॉलिटिक्स डेज विथ हिम द बिजनेस ऑफ इस लाइफ। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउट में है, डिलीट तो नहीं हो सकता पर ये डाउट में है। सेकंड क्वेश्चन है स्टॉप टेल मी व्हाट रियली हैपन। तो मित्रों ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, तो ये डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ आई वेर यू आई बाई ए कार। तो ये 100% डिलीट होगा प्रश्न मित्रों। थर्ड क्वेश्चन है वो भी 100% डिलीट होगा। सेकंड क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डाउट में लग रहा है मुझे, तो डिलीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका क्या होगा वो बोर्ड तय करेगा। बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बेकायदा पूरे डिलीट होने के पूरी चांसेस हैं। ये तो बोर्ड जो हमारे टीचर्स हैं इंग्लिश वगैरह के, तो उनसे चर्चा की हमने, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या डिलीट हो पाएंगे ये या नहीं हो पाएंगे। तो उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं आपसे कि इन दोनों क्वेश्चनों के, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टॉप टेल मी व्हाट रियली हैपन एंड इफ़ आई वेर यू ए कार, इन दोनों के डिलीट होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन कौन सा है जो डिलीट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन नंबर तो होगा पता, आपके पेपर में अलग अलग होगा सीरीज़ के हिसाब से, पर हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये क्वेश्चन था। और 99% ये क्वेश्चन डिलीट होगा। मैं आपको कह रहा हूँ 99% ये क्वेश्चन डिलीट होगा। एक काफ़ी मित्रों के मैसेज भी आए थे, काफ़ी को हमने आपतियों के लिए इसके ऊपर पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई थी। तो वो क्वेश्चन था बाणगंगा नदी बेसिन वाला। तो मित्रों इसमें बाणगंगा नदी का सर्वाधिक बेसिन किस एरिया में, तो भरतपुर ही है। तो ये डिलीट होने की संभावना ना के बराबर है। बाकी आपत्तियाँ लगी हैं, बोर्ड इस पर विचार भी करेगा, पर मेरे हिसाब से नाक के बराबर चांस है इसके डिलीट होने के या ऑप्शन बदलने के। तो आप इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर ना के बराबर। बाकी फोर्थ ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये डिलीट होंगे, तो ये डिलीट 99% होंगे। बाकी जिस पर डाउट है उस पर बोर्ड तय करेगा। तो आगे बात करूँ मैं, अगला क्वेश्चन तो राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र स्तर से ऊपर की श्रेणी वाला है। तो कौन सी श्रेणी वाला है, तो उसमें सही आंसर 150 से 300 मीटर होना था, किंतु वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये भी पूरी संभावना है डिलीट होने की। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहा। तो मित्रों ये भी पूरी संभावना है डिलीट होने की। फिर है राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो ये तो 100% डिलीट होगा। अभी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो 46 है, बोर्ड ने कुछ अलग माना है 40 करीब जो भी है। तो ये पूरी संभावना है डिलीट होने की कि इन क्वेश्चनों के डिलीट होने की। इसमें से ये उच्चावची वाला ये तो 150 से 300 मीटर है, बोर्ड अलग मान रहा है। आंसर क्या आना चाहिए, बोर्ड ऑप्शन में क्या दे रहा, तो ये तो ऑप्शन में ही से नहीं है। बिना ऑप्शन के आप उत्तर निकलवा रहे हो, बिना फिर ऑब्जेक्शन लगवा रहे हो,
₹600 फीस ले रहे हो, ये तो गलत है। 20वीं शताब्दी वाला ये भी डिलीट होने की पूरी चांस है, और राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र वाला भी डिलीट होने की पूरी चांस है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और चैनल की इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कट ऑफ के कम रहने के या अधिक रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बिना ऐसे जान पड़ताल के हमने ये कट ऑफ जारी नहीं किए, काफ़ी मित्रों से मिले हैं, सर्वे भी किया है हमने, उसके आधार पर कट ऑफ बता रहे हैं। अब आगे मैं बात करूँ कि कट ऑफ कम रहने के क्या कारण है। तो फर्स्ट कारण तो ये है कि अच्छे खासे पद हैं, आप इसको मान रहे हो कि अच्छे खासे पद हैं बाकी विषयों की तुलना में। सेकंड है अलग अलग विषयों में बिखराव। जैसे बात करें साइंस और मैथ की, तो साइंस मैथ में एक ही सब्जेक्ट है, उसको साइंस मैथ नाम दे रखा है, न कि उसमें साइंस अलग है मैथ अलग है। अगर दो होते तो वहाँ पर भी बिखराव होता, पर वहाँ बिखराव नहीं है। और सामाजिक आर्ट्स के अंदर क्या होता है, सामाजिक में, हिंदी में, संस्कृत में, ये उर्दू, बाकी जो सब्जेक्ट है उन सब में अलग 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 बंदे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख लो फार्म भी 58,000 के करीब आए, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ी है कि अलग अलग विषयों में बिखराव। सेकेंड है पहली बार 2013 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब नकारात्मक अंकन है पेपर के अंदर, नकारात्मक अंकन है पेपर के अंदर। हाँ, क्वेश्चन माना कि 150 से पेपर का पैटर्न भी बदला है, सिलेबस भी बदला है, इस वजह से। बाकी मैं बात करूँ इंग्लिश की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है जनरल वर्ग की नॉन टीएसपी की, तो 87 से 92 के बीच मेल रहने की संभावना है। 92 के बीच 2 गुना कट ऑफ, 87 से 92 मेल 2 गुना, फीमेल 86 से 90 के बीच रहने की पूरी पूरी संभावना है। बात करूं आगे मैं ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग की जो कट ऑफ है मित्रों वो 85 से मेल की है ना, 85 से 89 रहने की पूरी पूरी संभावना है नॉन टीएसपी में 2 गुना। और जो फीमेल वर्ग है उसकी कट ऑफ 83 से 88, 83 से 88 रहने की पूरी पूरी संभावना है, 2 गुना कट ऑफ। आगे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वर्ग की, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग की कट ऑफ 84 से 87, 84 से 87 रहने की पूरी पूरी संभावना मेल। और जो फीमेल वर्ग है उसकी कट ऑफ 81 से 85 के बीच रहने की पूरी पूरी संभावना है, 2 गुना कट ऑफ। आगे बात करूं मैं एमबीसी वर्ग की, तो एमबीसी जो वर्ग है उसकी कट ऑफ मेल 82 से 85 रहने की संभावना, और फीमेल वर्ग की जो कट ऑफ है वो 80 से 84 रहने की संभावना है मित्रों। फीमेल वर्ग की जो है ना 84 से 84 रहने की संभावना है, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर महिला वर्ग जुड़े हुए हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ। बात करूँ आगे एसी वर्ग की, तो एसी वर्ग की जो कट ऑफ है मेल की 78 से 83 रहने की संभावना है, और फीमेल की 77 से 81 रहने की संभावना है पूरी पूरी की। फीमेल 77 से 81 के बीच जाने की पूरी संभावना बन रही है। आगे मैं बात करूं एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग की जो कट ऑफ है मित्रों वो मेल 75 से 80 रहने की पूरी संभावना है, और जो फीमेल वर्ग की कट ऑफ है मित्रों वो 72 से 78 रहने की पूरी पूरी संभावना है। आगे मैं बात करूं नॉन टीएसपी में पीएच वर्ग, और तो पीएच वर्ग की जो कट ऑफ है मित्रों वो 78 प्लस रहने की पूरी पूरी संभावना है, और एक्स सर्विसमैन कट ऑफ ऑल जाने की पूरी पूरी संभावना है। मैं आगे बात करूं टीएचपी वर्ग की, तो टीएचपी में मित्रों जनरल वर्ग की जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के बीच में 2 गुना की रहने की पूरी पूरी संभावना, 80 से 85 के बीच में 2 गुना की रहने की संभावना है, 1 गुना भी इसी में सिमट जाएगी। बात करूं मैं मित्रों एसी वर्ग की, तो एसी वर्ग की जो 75 से 80 के बीच रहने की पूरी पूरी संभावना है। और आगे मैं बात करूं एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग की कट ऑफ 70 से 75 रहने की पूरी पूरी संभावना है। और बात करूं पीएच की, तो पीएच की 70 से प्लस रहने की पूरी पूरी संभावना। तो मित्रों जैसे कि मैं टीएसपी की बात करूं तो जो हमने ये कट ऑफ का दायरा बताया, 1 गुना भी इसी में सिमट जाएगी और 2 गुना भी इसी में सिमट जाएगी। ये कट ऑफ का 2 गुना और 1 गुना का दोनों का दायरा है, तो इसी में समझ जाएगी। एक हमने बात की थी एडिशनल विषय के बारे में, तो एडिशनल के जो छात्र हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अपील दायर करके इस एग्ज़ाम में शामिल हुए, वो एग्ज़ाम में शामिल रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस सॉल्व नहीं हो जाता। तो मित्रों आप सब मिलके सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है उसके खिलाफ तो अपने वकील उतारिए और उस केस को जीत के आइए, जिससे इसकी कट ऑफ 5-5 नंबर और डाउन होने की पूरी पूरी संभावना है।
तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों।